let's begin. So the first topic we are going to discuss today is variables, expressions and statements. तो variable से आप लोग क्या समझते हैं कि variable एक क्या चीज क्या है variable? तो a variable is a name that refers to a value. तो ये एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होती है. जैसे ही आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हो, आपका जो सिस्टम है वो एक लोकेशन, मेमोरी लोकेशन दे देता है वेरिएबल को, और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. It's not very difficult to understand these terms because it's a high level language. So इसमें कुछ खास है नहीं, it's just simple English. So if you know the meanings of the words we're using over here, you'll get to know what exactly they stand in the Python language as well, okay? So variable is basically reserved memory location to store values. Now Python के पास में कोई ऐसी कमांड नहीं है कि वो कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सके, राइट? एंड तो हम क्या करते हैं पाइथन में, जैसे ही हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, उसके साथ ही एक वेरिएबल बन जाता है. इट्स लाइक कि हम देते हैं फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल. ओके, तो फ्रूट जो है वो अपना वेरिएबल है एंड उसके अंदर एप्पल जो है वो हमने वैल्यू स्टोर किया है. तो फ्रूट मतलब वेरिएबल अपना बन गया है एंड एप्पल जो है वो हमने उसको वैल्यू असाइन कर दिया है. सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स. ओके, so now we're going to discuss about the values, types and values. So values is a basic thing a program works with. Okay, तो हमारे पास में जैसे एग्जांपल दिया हुआ वैल्यूज का 1, 2.6 एंड हेलो एवरी लाइक x इज इक्वल टू 5. तो 5 जो है वो एक वैल्यू है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वैल्यू इज. हम किसी भी चीज, कोई भी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, स्ट्रिंग या किसी की भी बात करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली अ वैल्यू. इट्स अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट. ओके, अब इसके अंदर अपने आगे आते हैं तो हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ वैल्यूज. बेसिकली टाइप्स ऑफ वैल्यूज का मतलब है डेटा टाइप, कि आप किस टाइप का डेटा जो है वो डिफाइन कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, राइट? तो अपने पास में मेनली जो है आपने सबसे ज्यादा काम आने वाले जो है वो है इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग. डबल भी है but you'll get to know what exactly double is. So int is basically integer, negative values and positive values. यहाँ पे int की बात करते हैं तो उसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है. When it comes to decimal values, we have float. Okay, तो जो float है उसके अंदर डेसिमल वैल्यूज आती हैं सारी. एंड स्ट्रिंग मतलब कोई भी अपने पास में लाइक हेलो है. यहाँ पे ऑप्शन आपको एग्जांपल्स दिए हैं 1, 2.6 एंड हेलो. देन 1 इज इंटीजर, 2.6 is float and hello is a string. String जो है वो एक कैरेक्टर एरे होता है कुछ कैरेक्टर्स का, राइट? एंड डबल की बात अगर हम करते हैं तो डबल क्या होता है? इट्स प्रिसिजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 डिजिट्स. मतलब कि कोई भी डेसिमल वैल्यू है उसका अगर प्रिसिजन जो है वो अप टू 16 डिजिट्स तक है, देन दैट इज बेसिकली इन डबल. ओके, और बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी फ्लोट वैल्यू को डिफाइन करते हैं ना, कि जैसे हम लोगों ने लिखा कि लाइक वैल्यू तो नहीं लिख सकते, लाइक कुछ भी लिख दिया, कोई भी वैल्यू डिफाइन की एंड उसके अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू 1.2 लिख दिया, 3.6 लिख दिया, -9.8 लिख दिया. तो कोई भी वैल्यू अगर हम फ्लोट में अपने देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट डबल में जाता है पाइथन के अंदर. ओके, और एक चीज और कि पहले क्या होता था, ये तो हम अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, पाइथन 3, उसमें जो इंटीजर का साइज है वो अनलिमिटेड होता है. अनलिमिटेड मतलब इंटीजर का जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है. लेकिन पहले पाइथन 2 में क्या होता था कि 2 इंटीजर टाइप्स होते थे, एक इंट होता था और एक लॉन्ग होता था. तो इंट में क्या होता था, उसमें लिमिटेड वैल्यू सेट आ सकता है, ठीक है? और लॉन्ग के अंदर बहुत ही बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? बिलियंस एंड ऑल दोज थिंग्स. जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू में, देन इट कम्स टू लॉन्ग. इट वाज लाइक दैट बिफोर, बट अब पाइथन 3 के अंदर ये अपडेट हो चुका है. यहाँ पे इंट जो है वो कितनी भी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकता है. ओके, एंड एक बेसिक चीज और है कि कई लोग हैं जिन्होंने सी किया हुआ है एंड अभी अगर जो फर्स्ट ईयराइट्स हैं तो उन लोगों के आधे जनों ने कर लिया होगा, आधों का नहीं हुआ होगा. तो सी में क्या होता है कि आप लोगों का सिंटेक्स का बहुत दिक्कत रहता है कि कभी कभी सेमीकोलन का आ गया, ब्रैकेट्स आ गया, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया. तो पाइथन इज बेसिक वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू दैट. पाइथन में आपको सिंटेक्स से ज्यादा लॉजिक पर फोकस करना होता है. सो इट्स वेरी सिंपल टू राइट पाइथन और बहुत टाइम सेविंग रहता है ये सी के कंपैरिजन में.
सी का सिंटेक्स की वजह से बहुत एरर्स आते हैं सी में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो वेरिएबल्स डिफाइन करने का हमारे पास में कुछ थंब रूल्स होते हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करो तो हमेशा उसका नाम जो रखो वो मीनिंगफुल नाम रखो। लाइक मैंने आपको बताया था फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, राइट? तो फ्रूट जो है वो मेरा वेरिएबल नेम है, दैट्स अ मीनिंगफुल नेम, लाइक एप्पल इज अ फ्रूट, सो मैंने फ्रूट नाम रख दिया। ओके, तो ऐसे मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए। इसका एक रीजन होता है कि आपने सपोज एक प्रोग्राम बनाया, राइट? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया आपने, और अगर कोई और उस प्रोजेक्ट को पढ़ता है, कोई चेक करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये क्या लिख रहे हो आप। लाइक कि अगर आपने सीधा a इज इक्वल टू फ्रूट लिख दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, तो वो इनपुट वैल्यू पता नहीं लगेगी जब तक प्रिंट नहीं करेंगे। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सामने वाले को समझ आता है कि आपने क्या लिखा है। दैट्स कॉल्ड बेसिकली रीडेबिलिटी। ओके, उसके लिए हम लोग मीनिंगफुल नेम्स चूज करते हैं। आगे जाके निमोनिक्स करके टर्म आता है, वील एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। सो फिर अपने पास में आता है की रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट विद अपर केस और लोअर केस। अपर केस इज कैपिटल A to Z एंड लोअर केस इज स्मॉल a to Z। ओके, और अंडरस्कोर यू कैन यूज एज वेल। कभी भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते टाइम हम उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर स्टार्टेड विद अ नंबर। और कोई भी व्हाइट स्पेसेस जो है, अगर अपने कोई डिफाइन कर रहे हैं नंबर, तो व्हाइट स्पेसेस कभी भी वेरिएबल के अंदर नहीं आते। ओके, फिर बात आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन कांट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम। हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो अपने मन से कोई भी नाम चूज करके एंड कोई रेलेवेंट नेम चूज करके दे देते हैं। बट पाइथन में एक डिफाइंड वर्ड सेट होता है, लाइक जो आपको दिखाया हुआ है सामने। ओके, लाइक एंड, एल्स, इंपोर्ट, रेज, असर्ट, एक्सेप्ट, ये सब कीवर्ड्स हैं। इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है? तो इनको आप इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल की तरह यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज जिस चीज के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है वो उस चीज के लिए होगा नहीं, क्योंकि इन सब का प्री डिफाइंड काम होता है, ये वही उसी के लिए काम आते भी हैं। एंड वन मोर थिंग कि कीवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव इज कि जैसे अपने पास में ये एल्स है, राइट? एक ये अगर हम एल्स के अंदर ई को कैपिटल कर देते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, दैट वोंट बी कीवर्ड एनी मोर। ओके, तो ये होता है केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आप कैपिटल से स्मॉल में या फिर अपर केस से लोअर केस में जाते हो, देन इट चेंजेस, इट्स मीनिंग चेंजेस। ओके, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द कीवर्ड। So let's move on to the next thing. Let me show you some examples in Colab. Okay. So I'll be introducing you with this print word. अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है, कोई भी डेटा टाइप प्रिंट कराना है, so आपको सिंपली ये प्रिंट ब्रैकेट्स एंड यू हैव टू राइट द वैल्यू। ओके, सो जैसे यहाँ पे 4 is an integer, 2.5 is a float and this is hello. वन मोर थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, यू आर ऑलवेज सपोज टू राइट अ स्ट्रिंग इन कॉमर्स, लाइक इन्वर्टेड कॉमर्स, आइदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ये मैटर नहीं करता कि सिंगल है कि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, बट इन्वर्टेड कॉमर्स होने चाहिए। इससे पता लगता है कि ओके दैट स्ट्रिंग, पाइथन को पता लगता है कि स्ट्रिंग है ये। पाइथन की बहुत वास्ट लाइब्रेरी है, तो उसको जब लिखा हुआ होता है कोड तो उसको तब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसके लिए कई चीजें जो है वो थोड़ी ध्यान रखने वाली है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप ये करो तो ध्यान रखें। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। सो वी प्रिंटेड दिस। ओके, यू कैन सी इट, print 4, we get 4 over here, it's an integer type. Then we have 2.5 float type, or you can say double, basically by default double करता है ये, double में जाता है data type में. Then we have print hello and this is hello. Okay, now next move to this one. Okay, तब अपने पास में नेक्स्ट में क्या है, इट्स रिटन टाइप। टाइप से बेसिकली क्या पता लगता है कि डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वी आर पासिंग। डेटा टाइप्स मैंने आपको अभी बताए थे, वी हैड इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो जब अपने प्रिंट के साथ यहाँ पे टाइप भी दे देते हैं ना, डिफाइन कर देते हैं, तो इससे अपने पास में जो प्रिंट करेगा वो इस पर्टिकुलर वैल्यू का टाइप प्रिंट करेगा, डेटा टाइप प्रिंट करेगा। जैसे ऊपर अपनों ने क्या किया था, व्हाट वी डिड वाज कि हमने प्रिंट के अंदर सीधा वैल्यू पास किया एंड वो उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर अपने टाइप एंड देन वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये 4 नहीं प्रिंट करेगा,
it's going to print the type of 4. That is basically the data type of 4. Okay, so let's run this one. जैसे मैंने बताया था आपको 4 का data type is int, 2.5 का float, it's a decimal number as you can see, and then hello का string. Okay, फिर आता है प्रिंट के अंदर ये अपना कॉमास का, व्हेन वी आर प्रिंटिंग समथिंग, प्रिंटिंग अ वैल्यू, प्रिंटिंग एन इंटीजर, तो प्रिंट पाइथन में प्रिंट करते टाइम जो है हम क्या है वो कॉमास का यूज नहीं कर सकते. ओके, अभी आप डिफरेंस देखोगे, ये मैंने प्रिंट, ये 2 वैल्यूज लिखी है मैंने. ओके, लेकिन जब मैं इनको प्रिंट करूंगी देन यू विल गेट अ डिफरेंट आउटपुट. ओके, लेट्स सी, यू गेटिंग माय पॉइंट कि जब अपनों ने कॉमास लिए हैं तब अपने पास में सिर्फ ये वैल्यू आया है, राइट, बट विदाउट कॉमास वी गॉट कंप्लीट वैल्यू. सो हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रिंट का यूज कर रहे हो तो कॉमास का अलग सिग्निफिकेंस आ जाता है. एंड प्रिंट फंक्शन आपको और आगे अच्छे से समझ आएगा जब और डिटेल में आपको बताएंगे. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वन. ओके, अब ये हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया. ओके, ये हमारा वेरिएबल नेम है एंड दिस इज द वैल्यू वी हैव असाइन्ड टू इट. अब हम लोगों ने जब ये प्रिंट किया, इधर इसका वैल्यू प्रिंट किया, देन वी गॉट 5. अब जिन लोगों ने सी में काम किया है तो उन लोगों को पता होगा कि बेसिकली ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट कांसेप्ट लेटर. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इधर क्या डिस्कस किया है कि क्या क्या वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स थे. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि या तो अपर केस हो सकता है, या लोअर केस हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है. और एक चीज और पढ़ी थी कि न्यूमेरिकल से या फिर ऑर्गन से, नंबर से कभी भी एक वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाट रिटन ओवर हियर एज वेल, कि हमने अंडरस्कोर से डिफाइन किया है, इधर से डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया है, ये सब किए हैं. एंड ये एक पॉसिबल वैल्यूज है जो डिफाइन कर सकते हैं, ये पाइथन अलाउ करता है. बट व्हेन इट कम्स टू दीज वैल्यूज ये पाइथन अलाउ नहीं करता है. ओके, एंड लुक एट दिस, वी हैव यूज्ड अ वर्ड एट द रेट, दैट्स आल्सो नॉट कैन नॉट बी यूज्ड ओवर हियर. हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल. और एक चीज और बतानी थी कि जब आप वेरिएबल, पाइथन जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, राइट. तो पाइथन भी है वो भी केस सेंसिटिव है. जैसे आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है a to b. ओके, अब यहीं आप अगर प्रिंट करते हैं कैपिटल A to B, let's see what's going to happen. See, it's giving any value. Actually I've tested it earlier, so I've defined as assigned a value to capital A to B, so ये वो शो कर रहा है. बट हमने ये डिफाइन भी नहीं किया है A to B, पहले किया हुआ था. अगर आप पहले बिना डिफाइन किए हुए एंड इस A to B को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर दिखाएगा कि आप लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ये स्मॉल a to b एंड कैपिटल A to B दोनों अलग ही वेरिएबल्स हो जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल नेम. ओके, so let's move on to our PPT. Let's wait for a minute. You can look up to the concept. I'll load the previous pages of the PPT and you can ask doubts in the chat box.